जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दोस्तों, कुछ ग्राउंड टिप्स के बारे में बात करेंगे। बताऊंगा प्रॉपर आपको अभी इससे इधर को आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना है और क्यों नहीं करना है वो चीज़ें, ठीक है ना। पूरा समझना इस वीडियो को। दूसरा चीज़ डाइट टिप्स से संबंधित बात करेंगे। डाइट अभी इससे इधर को आपको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। तीसरा, आप पूरा इस वीडियो को देखना और समझना, इससे आपको काफ़ी जानने को मिलेगा। और जो बच्चे भ्रमित हो रहे हैं और जिनको टेंशन हो रही है, तो वो टेंशन भी मैं आपका इसमें ख़त्म कर दूंगा अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया तो। समझ गए। सबसे पहले अभी हम बात करेंगे बेटा वर्कआउट के बारे में। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है। वर्कआउट आप जिस तरह से जैसे बना हुआ है, मैंने जिस तरह से वर्कआउट जो डाला हुआ है उस तरीके के हिसाब से भी यदि आप चलते हो, पीछे जाकर के वीडियो में प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, उसमें वर्कआउट प्रॉपर दिया हुआ है उस तरीके से। पर क्या है, ये सारी चीजें कब निर्भर हैं, जब आपकी वर्कआउट पूरा फॉलो कब होगा, जब आपकी पूरी तरह से बॉडी सही है, आपका स्ट्रक्चर नीचे से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल एकदम से सब कुछ सही है। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम नहीं आ रहा है, टाइम नहीं आ रहा है, आपके पैर के अंदर इंजरी लेकर के बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। और वर्कआउट फॉलो करने का मन कर रहा है कि मैं वर्कआउट कर लूं और एकदम से मैं अपना टाइम कम कर लूं। ऐसा नहीं होगा और ज्यादा बड़ी इंजरी हो जाएगी। खास तौर पे जिन बच्चों के नी के अंदर और एंकल के अंदर बना हुआ है दर्द, तो इस वजह से आप जो है थोड़ा सा संभल के चलना। लास्ट टाइम है अभी, इस टाइम पर आपका 15 मिनट के भी आसपास भी टाइम आ रहा है, 14.5 मिनट भी आ रहा है, और भी कम ज्यादा थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ रहा है। आपको क्या है, थोड़ा सा जोश के साथ और अपने मन को हौसला बुलंद रख के रखना है कि मैं उस दिन लगाऊंगा। लेकिन इस दौरान जो भी मैं वर्कआउट फॉलो कर रहा हूं, मैं जो भी चीजें कर रहा हूं, और बिल्कुल क्या कहता है उससे मैं इंजरी वगैरह और ऐसी चीजें वगैरह बिल्कुल भी लेने की कोशिश आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम है। अभी आपके पास समय क्या बचा है, कुछ भी समय ही नहीं बचा है। यानी अभी देखो 3 तारीख से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे, उसके बाद में 10 तारीख से दूसरे फेज के डाउनलोड हो जाएंगे, उसके बाद में लगातार ऐसे ही चलते रहेगा। गर्ल्स के पास तो खासतौर पर बिल्कुल टाइम नहीं है। तो इस वजह से वर्कआउट को सोच समझ करके फॉलो करें। किसी ने बता दिया कि ये ऐसा कर लो, किसी ने बता दिया कि ऐसा कर लो, या रेपिटेशंस लगा लो, या स्टार्ट स्प्रिंट बिल्कुल बंद करो, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनकी बॉडी सही है वो बिल्कुल अपना सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, तरीके से अपना चल सकते हैं। जिस तरह से वर्कआउट है उनको फायदा बहुत ज्यादा होगा। जिनके इंजरी नहीं है, जिनकी बॉडी साथ दे रही है, सब कुछ सही चल रहा है, तो उनका क्या है, वो आराम से अपना टाइम भी कम कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा जो पहले से कर रहे हैं। अभी क्या है, अचानक में एकदम से हताश होंगे, आपका टाइम नहीं आ रहा है, आप एकदम से परेशान होंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। इस वजह से अभी लास्ट टाइम में आपको अपनी बॉडी को किसी न किसी तरह से लास्ट तक, उस दिन आपका युद्ध का मैदान समझ लेना। जिस दिन वहां पर जाओगे, अभी जो मेहनत कर रहे हो, जैसे अभी यहाँ पर हमारे जो बच्चे ये कर रहे हैं, तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि लास्ट तक इनको आखिरी मुकाम तक वहां तक पहुंचाना। वहां पर जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी इनको बिल्कुल दौड़ा दौड़ा करके या एकदम से स्टार्ट स्प्रिंट, टाइम नहीं है तो टाइम तो कम हो जाएगा, मुझे पता है बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन इस दौरान अगर हमारे दर्द बन गया या कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, तो वो चीजें हमसे संभलेंगी नहीं, ठीक है ना। संभलने का मतलब उस टाइम पर उस दिन हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी इसमें ये नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है कि मैं मतलब अभी ये चीजें कर लेता हूँ, बाद में ये मेरा टाइम कम हो जाएगा, उसके चक्कर में कुछ बड़ा जोखिम उठा बैठोगे। तो इस वजह से अपने आप को संभाल के सारी चीजों को मद्देनजर रख के वर्कआउट भी आपको वो करना है जो आपको शूट कर रहा है। अगर पहले से कर रहे हैं कि आप, हाँ ठीक है, आपको स्टार्ट शूट कर रहा है कि स्टार्ट से मेरे को फर्क पड़ता है और मेरी बॉडी एकदम से इंजर्ड नहीं होती है, इस तरीके से नहीं होती है, तो उस तरीके के हिसाब से जो है आप जो उस चीज को लेकर के चल सकते हैं, तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से आपने नया प्लान बनाया, किसी ने बता दिया कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, आप करने लगे, आपको एक दिन नहीं होगा, 2 दिन 3 दिन बाद अगर आप कोई अलग एक्टिविटी करने लग जाएंगे, तो आपके पक्के कहीं ना कहीं दर्द हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी होगा आपको, या कहीं कोच भी इस तरह के मिल जाएंगे आपको जो ऐसे टाइम पर उल्टा सीधा चीजें करा देंगे, फिर बच्चा जो है लास्ट में रनिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों से क्या है, बचना है। खास तौर पे एक ऐसी सावधानी बरतनी है, लास्ट में अपने आप को बचा के रखना, और लास्ट तक फिजिकल तक आपको किसी न किसी तरह से पहुंचना है। ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, और नहीं तो 10% कैजुअलिटी आपको देखने को मिल जाती है और मिलेगी भी। मेरा आज तक का अनुभव और एक्सपीरियंस कहता है 10% बच्चे जो है लास्ट में अपनी जो है इंजरी को क्या है लेकर के बैठ जाते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी आपको इसमें वो नहीं बरतना है, लापरवाही नहीं बरतनी है कि मैं अपना टाइम कम कर लेता हूँ और बिल्कुल इस तरीके से अभी अपना लग जाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो डाइट से संबंधित है। डाइट से संबंधित ये पॉइंट समझना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। 3 ही पॉइंट पे बात करने वाला हूँ।
जो मैंने पहला आपको बता दिया वर्कआउट से संबंधित किस तरह से आपको करना है, जो आपको सूट कर रही है वही चीज़ें करना है। अभी ये जो डाइट वाला जो मैं बता रहा हूँ, तो डाइट वाला भी चीज़ें समझ लो। अब तक जो आप डाइट में ले रहे थे, जिस तरह से आपकी जो डाइट की जो चीज़ें चल रही थी, या कोई मल्टीविटामिन ले रहे थे, या कोई और कुछ अलग से, जैसे मान लीजिए खाने पीने की सारी चीज़ जो नेचुरल स्रोत से की जो चीज़ें चल रही थी, उन चीज़ों के हिसाब से चल रहे थे, और उस तरह से आपकी बॉडी जो है सूट कर रही थी, उस तरह से अपना कर रहे थे, और उस तरह से आपका सब कुछ रिदम बना हुआ था। उस रिदम को नहीं टूटने देना है, उन चीज़ों को आपको निरंतर चलते रहना है। जैसे मैं खास तौर पर जैसे रिवाइटल का ही बताता हूँ, या ओमेगा फैटी एसिड ये बताता हूँ, या और भी जैसे आप कोई अलग से कोई और भी कोई मल्टीविटामिन आपने ऐड कर रखी है और आप खा रहे हैं उसको, ठीक है ना। फिर क्या है, अचानक क्या करेंगे, अभी इस दौरान क्या करेंगे, बाकी तो जो नेचुरल डाइट है वो तो ले ही रहे हैं, उसको तो लेना ही है, ठीक है ना। और बाद में क्या है, इसको जो आप ले रहे थे कि मेरा फिजिकल का थोड़ा सा दिन बच गया, अभी मैं नहीं लेता हूँ, ये खास तौर पे अमूमन क्या है, ये देखा जाता है बच्चों के अंदर। लास्ट टाइम पे क्या है, उस चीज़ को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इससे अगला पॉइंट महत्वपूर्ण ग्राउंड्स वाला है, वो चीज़ भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, उसको भी समझ के जाना। तो डाइट वाला एक ऐसा फंडा है, इसमें अपने दिमाग के अंदर ये रहता है कि आपकी बॉडी जब आप वर्कआउट करते हो या कोई भी चीज़ करते हो, तो आपकी बॉडी जो है थकती है, कमजोरी महसूस होती है, ऐसा लगता है मेरे अंदर ताकत ही नहीं रही है। तो आप सोचते हो कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ऐसा कर लूँ। वो ज़्यादा करने से भी कुछ नहीं होगा, ज़्यादा अंधाधुंध खाने से भी कुछ नहीं होगा। जो जिस तरह से चल रहा है, जो आपका पहले से जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से, सही तरीके से उस चीज़ को फॉलो करो, और उस तरीके से खाने की कोशिश करो, चाहे जो भी चीज़ है आपकी, ठीक है ना। जो भी मल्टीविटामिन ऐड कर रखे उसको चलने दो बराबर, जब तक आपका ये फिजिकल खत्म नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है, तब तक आपको चलते रहना है। हाँ, अभी क्या है, ये चीज़ समझ गए, और नई चीज़ कोई ऐड करने की सोचना नहीं है। और इसके अलावा जो फालतू का जो कोई एकदम से ऐसा कोई ऐड ऑन नहीं करना है जो आपके शरीर को जीरो टाइम पे कुछ नुकसान पहुंचा दे, क्षति पहुंचा दे। इस तरह का कोई अलग से कोई और नई चीज़ ऐड नहीं करनी है। खाने की साइड से समझ लो, चाहे पीने की साइड से समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो। हाँ, दूसरा चीज़ इसी में यह है कि जैसे आप पानी का इंटेक, अभी जो मौसम भी चेंज हो रहा है, मौसम का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। पानी का इंटेक जो अपना बढ़ा देना। जिनके थोड़ा मोड़ा घुटनों में दर्द है, या कहीं और एंकल में, या कहीं पर भी थोड़ा बहुत हो रहा है ना, अगर पूरा 4 लीटर तक अगर आप पानी पी रहे हैं, तो आपको ये समस्या बहुत कम देखने को मिलेगी, होगी भी, पर क्या फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पानी का इंटेक ज़रूर बढ़ा देना, ठीक है। ये हो गया डाइट से संबंधित। अगला पॉइंट है जो बच्चों के दिमाग में, जो कई तरह से मैंने ये चीज़ें जो देखी हैं और देखने को जो मिलती हैं, वो क्या है, ग्राउंड से संबंधित। यानी जो ग्राउंड से संबंधित कि इस ग्राउंड पर जाएंगे, उस ग्राउंड पर जाएंगे, कैसा रहेगा कि, और दूसरा जहाँ पर भी आप रनिंग लगाने जाते हो, जाना है आपको, तो वहाँ पर भी दिमाग के अंदर ऐसा सवाल चलेगा कि ये ग्राउंड मेरा बहुत बड़ा है। अमूमन ये सवाल रहता भी है बच्चों का कि मेरा ये ग्राउंड बड़ा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ग्राउंड कभी भी बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारा सबसे पहले क्या है, हम मन से हारते हैं। कभी भी ध्यान देना, जैसे मेरा ये खुद ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड से कहीं दूसरे ग्राउंड पर मैं ले जाऊँगा, जैसे मेरा तो 300 का ग्राउंड है, 400 वाले पर ले जाऊँगा, तो वो कई गुना लगेगा उनको, ये तो बहुत ही बड़ा लगेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको ये टेंशन बिल्कुल नहीं रखनी है। बशर्ते एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप छोटे ग्राउंड पर कभी भी प्रैक्टिस करते हैं, छोटे ग्राउंड पर प्रैक्टिस किए हुए हैं, यानी मान लीजिए 200 पे करे हुए हैं, 200 से 300 पे जाएंगे, आपका टाइम कम होगा, और 300 से 400 पे जाएंगे, आपका टाइम कम होगा, ठीक है ना। और यदि आप रोड पर सीधे में कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल सीधे में कर रहे हैं, सीधे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आपका टाइम क्या होगा, यानी रोड से फिर ग्राउंड पे आएंगे, तो क्या होगा, टाइम आपका यानी बढ़ेगा। जब रोड पे कर रहे हैं, रोड पे मान लीजिए आपका 14 मिनट टाइम आ रहा है, और ग्राउंड पे आएंगे तो 14 से ऊपर बढ़ जाएगा। कभी भी जो ग्राउंड की जो पट्टी होती है, उस पर कभी भी नहीं दौड़ पाते। जो सर्किल होता है, उस सर्किल के ऊपर कभी भी नहीं दौड़ सकता, कोई भी नहीं दौड़ पाया आज तक, ठीक है ना। सर्किल के साथ जितना फिक्स कभी नहीं दौड़ पाया, आपको फालतू और एक्स्ट्रा ही दौड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और जब आप ग्राउंड से रोड पर जाएंगे, तो टाइम आपका कम हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा चीज़, जब आपका ग्राउंड चाहे 300 का है या 400 का है, हाँ, हो सके तो थोड़ा सा बदली करने की कोशिश करें, कभी इस ग्राउंड पे करें, कभी दूसरे ग्राउंड पे करें, इस तरह से करने की कोशिश करें। जैसे मैं भी बार बार और हमेशा कई बार ये चीज़ किया हुआ हूँ कि अपने यहाँ पर तो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, दूसरे ग्राउंड पर भी मैं क्या करता हूँ, ले जा करके प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूँ, और किया भी है। आपने पीछे वीडियो में जाकर के देखा होगा, इस ग्राउंड पर नहीं, दूसरे ग्राउंड पर, स्टेडियम में भी ले जाता हूँ, वहाँ पर प्रॉपर 400 का प्रॉपर उस तरीके से कराता हूँ। प्रैक्टिस आप कहीं पर भी कर रहे हो, जहाँ पर कर रहे हो वहाँ पर करते रहो, लेकिन वीक में जैसे मैंने बता रखा है, 1 या 2 बार जाकर के अपना टाइम जाकर के चेक कर लो, जो प्रॉपर जो दूसरे ग्राउंड है। अपने पे तो करो ही करो, लेकिन दूसरे पे कर लो। और जहाँ तक है, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे बस करने वाला होना चाहिए, आपका टाइम कहीं पर भी सही आएगा। जैसे मान लीजिए एक पट्टी, सीधी पट्टी पे दौड़ करके एथलीट तक बच्चे गए हुए हैं,
और मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल तक लिए हुए। पहले एक पट्टी पर भी दौड़ के, घर गांव खेतों की पट्टियों पर दौड़ करके, छोटी छोटी पट्टियों पर दौड़ करके, ये अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल देना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ज़्यादा उत्पन्न होता है। मैं भी था फौज के अंदर, सेना के अंदर, कि ये ग्राउंड छोटा है या ये ग्राउंड बड़ा है, इस तरह की चीज़ें। 400 के ग्राउंड पर भी क्या ये 5 मीटर बड़ा है, 4 मीटर छोटा है या 10 मीटर ज़्यादा है, ये दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें आती हैं। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी आप यानी कभी भी जब आपका कोई भी ग्राउंड नापा जाता है, कहीं पर भी नापा जाता है, तो हर किसी तरीके से हम जब नापते हैं, यानी जैसे आप जैसे बाइक से नाप रहे हो अलग आएगा, स्कूटी से दूसरी से नापोगे पक्का फर्क मिलेगा 2-4 मीटर का, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में बच्चे 4 व्हीलर से नापोगे फर्क आएगा। उसके बाद में और भी तीसरा कोई वाहन किसी से भी नाप रहे हो मीटर में फर्क आएगा। उसके बाद में आप जो फीते से नाप रहे हो फर्क आएगा। एकदम से आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी कोई भी ग्राउंड जो है फीते से नापा जाएगा ना, वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट माना जाता है, बिल्कुल फीते वाला। जब फीते से नापेंगे, उसको उस पर विश्वास और भरोसा किया जा सकता है। लेकिन जब तुम बाइक से, स्कूटी से या किसी भी चीज़ से क्या है नापोगे, तो आपके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर ये चीज़ भ्रमित हो जाते हैं बच्चे कि मेरा टाइम जो है वहाँ पर ज़्यादा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कई चीज़ें हैं। तो ये दिमाग में बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। ग्राउंड वाला टेंशन अपने मन से और दिमाग से बिल्कुल इस तरह की चीज़ें क्या करना है, आपको निकाल देना है। सही है ना। आज के बाद में ये ग्राउंड वाला पॉइंट्स, इस तरह के पॉइंट्स कोई भी मत करना, और ना आपको सोचने की ज़रूरत है। बस आपको मेहनत करने से मतलब है। जब छोटे ग्राउंड पर कर रहे हो या बड़े ग्राउंड पर कर रहे हो, आपको आपके अंदर दमखम है तो किसी पर भी आपका टाइम आएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मिनट का फ़र्क जो कहाँ पर ज़्यादा पड़ता है कि जैसे आप जो एक्चुअल में ही जब आप छोटे पे दौड़ रहे हो और फिर वहाँ पर वो किसी ने बता दिया कि ये 400 का है, तो वहाँ पर तो आ ही जाएगा, आप तो खुद ही जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन रियलिटी यही है कि आपका जो ग्राउंड जो प्रॉपर फीते से नापा हुआ होना चाहिए, वो चीज़ आपको ये ध्यान रखनी कि बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए कोई भी चीज़ है, ठीक है ना। और ज़्यादातर ये बच्चों के दिमाग में ज़्यादा बातें चलती हैं ग्राउंड वाली, बड़े छोटे वाली, कि 5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें चलती है। तो ये बातें आपको दिमाग में चलानी नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव दिमाग से आपको क्या करना है, चलना है और अपनी प्रैक्टिस अभी से करते रहना है। थोड़ा सा जो ये टाइम बचा हुआ है, इस टाइम को आपको फ़ायदा उठाना है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, यानी वर्कआउट से संबंधित पूरे रनिंग टिप्स जो मैंने आपको बताए, उन चीज़ों को ध्यान रखना। दूसरा चीज़ बताया मैंने आपको डाइट से संबंधित, कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं, कोई ज़्यादा हेर फेर करने की जरूरत नहीं अपनी डाइट में। तीसरा चीज़ मैंने ग्राउंड टिप्स के बारे में बताया। ग्राउंड टिप्स वाली चीज़ें आपके मन में जो डाउट थे वो खत्म हो गए होंगे। और इसी तरह से आप इसमें जो निष्कर्ष निकलता है, आपके दिमाग के अंदर ये वहम रहता है, दूसरे ग्राउंडों पर जाकर के प्रैक्टिस कर लो, एक रनिंग का टाइम जाकर के लगा लो, वो भी तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। लेकिन दूसरे ग्राउंड को देख करके आपको घबराना ही नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, परेशान नहीं रहना है, अपने आप को मोटिवेशन रखना है और लास्ट तक किसी न किसी तरह से अपने आप को इंजरी से बचा के रखना है। और इसी तरह से मिलते रहेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।